हेलो माय डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। डियर स्टूडेंट, अभी झारखंड लोक सेवा आयोग ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है जो आप लोग के सामने उसका पीडीएफ लगा हुआ है। झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रोड रांची से ये प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है। और जो ये प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है वो झारखंड जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न का एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स 10/3/2024 से लेकर है। हम लोग इस प्रेस रिलीज को पूरा डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या इसमें बातें कही गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप लोग से डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं, एक एक करके आज हम इसको एनालाइज करेंगे आप लोग के सामने। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप एक बार परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जितने भी लीगल इवेंट्स हैं वो आपको जल्दी से जल्दी आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो डियर स्टूडेंट, लीगल इवेंट्स का मेरा कहने का मतलब ये है कि लॉ से रिलेटेड जो हायर जुडिशल की पोस्टें होती हैं, सिविल जज की पोस्ट होती है, एपीओ की पोस्ट होती हैं, या अगर कोई ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा कोई नया कानून बनाया जाता है, या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट किए जाते हैं, कोई रिज़ल्ट पब्लिश होता है, कोई वैकेंसी का एडवर्टीज़मेंट आता है, कोई पेपर होता है तो उसका एनालिसिस होता है, कोई पेपर का आंसर की जारी होता है तो उसका ऑब्जेक्शन के बारे में जो लेटर आता है, यानी इतनी ज़्यादा विशेषताओं के साथ आप लोग का ये चैनल बनाया गया है। और आप ही लोग के सहयोग से ये चैनल 18,000 की सीमा को क्रॉस करके 19,000 की सीमा के नज़दीक पहुंच रहा है। बिना आप लोगों के सहयोग के ये चैनल इतना ग्रोथ नहीं कर पाता। तो हम ये चाहते हैं कि ये चैनल जो कि फ्री ऑफ कास्ट है, निःशुल्क है, कोई चार्जेस नहीं है, हर लॉ के स्टूडेंट के पास ये चैनल ज़रूर पहुंच जाए ताकि वो इसको फ़ायदा उठा सके। तो आप लोग के ऊपर ये दायित्व सर दे रहे हैं कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, अपने और फ्रेंड्स को बता दें कि एक ऐसा चैनल है जहां पर लॉ का जितने भी लॉ के इवेंट्स होते हैं उसका पूरा एक भंडार है, वहां पर मिलता रहता है। आप प्रीवियस वीडियो को भी देखकर अपनी नॉलेज को और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मेरा आपसे कहना है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी है उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं। तो देखो डियर स्टूडेंट, क्या प्रेस रिलीज में झारखंड लोक सेवा आयोग ने कहा। तो झारखंड के जो जुडिशरी के एग्ज़ाम था, यानी कि झारखंड सिविल जज जूनियर डिवीज़न प्रारंभिक परीक्षा, जो एडवर्टीजमेंट संख्या 22/2023 था, ये एग्ज़ाम 10/3/2024 को झारखंड स्टेट में कराया गया। पीटी प्रारंभिक परीक्षा, इसका मॉडल उत्तर आयोग की ओर से जारी किया गया है। मॉडल उत्तर कमीशन की ओर से जारी किया गया है, जो कमीशन के वेबसाइट www.jpsc.go इन पर उपलब्ध भी है। देखिए, इसमें मॉडल उत्तर में ये कहा गया है कि कमीशन ने जो अपना मॉडल उत्तर दिया है उसमें स्टूडेंटों से कहा है कि अगर आपको उस आंसर पर कोई ऑब्जेक्शन है, कोई आपत्ति है, तो आप अपने आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं। और ये आपत्ति जो दर्ज कराएंगे आप 4/4/2024 यानी 4 अप्रैल 2024 को शाम को 5 बजे के पहले पहले। और जो अपना ऑब्जेक्शन आप फाइल करेंगे उसमें आपको क्या करना है कि अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब आप उस पर लिखेंगे और सिंगल पीडीएफ बनाएं, केवल एक पीडीएफ बनेगा और लोक सेवा आयोग के जो ईमेल है उस पर आप भेज देंगे। ईमेल आईडी ऑब्जेक्शन 2023 ये लिखा हुआ है, हमने अंडरलाइन कर दिया है, आप भेज सकते हैं। देखिए, ये कहा गया कि जो पीडीएफ आप भेजेंगे ऑब्जेक्शन का वो 22 MB से ज़्यादा का ना हो, 22 MB से ज़्यादा ना हो, बहुत लंबा पीडीएफ ना हो। और निर्धारित तिथि क्या बताया गया, 4/4/2024 यानी 4 अप्रैल 2024 को शाम को 5 बजे के पहले पहले। अगर आपका पीडीएफ ऑब्जेक्शन का 4 अप्रैल 2024 को शाम को 5 बजे के बाद पहुंचेगा कमीशन के वेबसाइट पर तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब देखिए, उन्होंने अब आपत्ति प्रपत्र यानी ऑब्जेक्शन के लिए जो प्रोफार्मा है वो रिलीज़ किया है। लिखा हुआ है झारखंड न्यायिक सेवा के अंतर्गत
सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा विज्ञापन संख्या 22/2023। देखो इस पे आपको सबसे पहले अपना अनुक्रमांक यानी जो रोल नंबर जो आपका पीटी का एग्ज़ाम का रोल नंबर था वो लिखना है, ये जगह छुटी हुई है। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था वो आप लिखेंगे, फिर नाम लिखेंगे अपना। ये जब पूरा कर लेंगे, अब प्रश्न पत्र पुस्तिका संख्या जो जिस सीरीज़ की आपको बुकलेट मिली थी, अभी आप नीचे देखेंगे ABCD चारों सीरीज़ की बुकलेट की आंसर सीट मॉडल जारी कर दी गई है। तो आपने जो सीरीज़ को सॉल्व किया था उसी का क्रम सीरीज़ का क्रम संख्या लिखेंगे और उसमें प्रश्न संख्या लिखेंगे। औपबंधिक आंसर उत्तर यानी जो आप प्रश्न संख्या पे कोई ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहते हैं, पहले लिखेंगे कमीशन ने इस पे क्या उत्तर दिया है, और जो कमीशन की ओर से आदर्श उत्तर जारी हुआ है उस पे मुझे आपत्ति है, परीक्षार्थी द्वारा सुझाया गया उत्तर। मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपको गलत लगता है, आपको लगता है कमीशन की ओर से जो आंसर जारी किया गया वो आंसर सही नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न संख्या 1 क्रम संख्या 1 प्रश्न संख्या 8 कमीशन की ओर से आदर्श उत्तर। मान लीजिए कमीशन ने क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लिखा है सी, आप यहाँ लिखेंगे सी। आपके अनुसार उसका उत्तर होना चाहिए डी, तो आप यहाँ लिखेंगे परीक्षार्थी द्वारा सुझाया गया उत्तर डी लिख दिया। कमीशन ने आंसर जारी किया क्वेश्चन नंबर 8 का सी, आपकी ओर से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होना चाहिए डी, आपने लिख दिया डी। अब देखो डी मात्र लिखने से काम नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा आपत्ति का आधार, स्रोत, साक्ष्य। यानी जो आप सी के जगह पर डी कह रहे हैं वो आपने कहाँ पढ़ा है, BA एक्ट में पढ़ा, किसी टेक्स्ट बुक में पढ़ा। आपको उस BA एक्ट के पेज नंबर को बताना पड़ेगा कि मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट के, मैंने इंडियन पेनल कोड के, मैंने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के, CPC के इस सेक्शन में ऐसा पढ़ा और ये सेक्शन में ये कहा गया है। तो आपको स्रोत बताना ज़रूरी है कि वो आपका स्रोत क्या है। सोर्सेज मतलब आपको टेस्ट सीरीज जो आप लोगों ने BA एक्ट पढ़ा है और टेक्स्ट बुक पढ़ा है, इसमें आप किसी भी नोट्स का जिक्र नहीं कर सकते, क्योंकि जो नोट्स होता है वो किसी का पर्सनल होता है और वो आधार का स्रोत नहीं माना जाएगा। आधार का सबसे बड़ा स्रोत होता है, प्राइमरी सोर्स होता है BA एक्ट, और सेकेंडरी सोर्स होता है टेक्स्ट बुक। हमने अपने स्टूडेंटों को पढ़ाया है कि जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप लोग देते हैं, डॉक्यूमेंट्री में सुपर फाइन एविडेंस होता है प्राइमरी और उसके बाद होता है सेकेंडरी। तो अगर कोई हम BA एक्ट को देते हैं तो BA एक्ट प्राइमरी सोर्स है, उसके सोर्स के बाद कमीशन कोई भी आपसे जिक्र नहीं करेगा, और टेक्स्ट बुक होती है सेकेंडरी सोर्स। तो आप यहाँ पर ये लिखोगे। इसके बाद देखो नीचे लिखा है परीक्षार्थी का नाम एवं हस्ताक्षर, आपको अपना नाम लिखना है, अपना सिग्नेचर करना है और डेट डालना है। डेट इस बात का इंडिकेशन है कि आपने ये ऑब्जेक्शन 4 अप्रैल 2024 के पहले फाइल किया। और यह प्रेस विज्ञप्ति, अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो जो आयोग की वेबसाइट है www.jpsc गवर्नमेंट इंडिया, इस पर है। और देखो ये जो ऑब्जेक्शन का प्रोफार्मा जारी हुआ है परीक्षा नियंत्रक झारखंड लोक सेवा आयोग रांची की ओर से। अब देखिए डियर स्टूडेंट, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन मॉडल आंसर की आप सिविल जज जूनियर डिवीजन PT एग्जामिनेशन एडवर्टीजमेंट 22/2023। आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया था वो 4 सीरीज की बुकलेट थी, सीरीज़ A, सीरीज़ B, सीरीज़ C, सीरीज़ D। सबसे पहले आप अपनी बुकलेट को निकाल के ये देख लीजिएगा कि कौन सी सीरीज की बुकलेट आपको मिली थी, और तब यह आप क्या करिएगा, कमीशन के जो मॉडल आंसर है उसके अनुसार अपने को चेक करिएगा। सबसे ऊपर A सीरीज है, A के बगल में B सीरीज का आंसर है, नीचे C सीरीज है, फिर D सीरीज है। अगर आपकी बुकलेट A सीरीज की है तो A में आंसर चेक करिएगा, आपकी बुकलेट B सीरीज की है तो B में आंसर चेक करिएगा।
इसी प्रकार आपकी बुकलेट सी सीरीज की है तो सी में आंसर चेक करिएगा, और डी की है तो डी में चेक करिएगा, और तब आप अपना ऑब्जेक्शन को फाइल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये आप लोग के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है, और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अपने ऑब्जेक्शन को फाइल करते समय बेयर एक्ट टेक्स्ट बुक की स्टडी करके प्रॉपर दीजिएगा, और इसके बाद आपके जो ऑब्जेक्शन है उस पर कमीशन की ओर से विचार किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, और अगर कमीशन को लगता है कि आपका ऑब्जेक्शन बिल्कुल रिजनेबल है तो क्या होगा, आंसर शीट बदली जाएगी। और फिर इसके बाद देखिए ये आंसर निकला मॉडल आंसर, फिर निकलेगा फाइनल आंसर शीट। जब फाइनल आंसर शीट पब्लिश हो जाएगा 4 अप्रैल के बाद, हम समझते बहुत होगा 10 अप्रैल तक पब्लिश हो जाएगा। उस फाइनल आंसर शीट के बाद 10 अप्रैल के बाद किसी भी समय आप लोग का क्या होगा, मेंस का रिजल्ट प्री का रिजल्ट आ जाएगा, और फिर आप मेंस के लिए इंटाइटल हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये आप लोग के लिए गुड न्यूज़ थी। जैसे मुझे पता चला मैंने इस पर तुरंत एक्शन लिया, और आप लोगों के लिए मैंने इसके लिए वीडियो बना दिया। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।